हाय व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हूँ। मैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल में एसक्यूएल की अपडेट और डिलीट की स्टेटमेंट और कमांड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अपने हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि अब सेलेक्ट और इंसर्ट इनटू की कमांड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की अपडेट और डिलीट की कमांड जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है और इसके बगैर हम अपनी बेसिक ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे। एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने के बाद जो है हम इसको प्रोवाइडेड सर्वर नेम और लॉगिन और उसका पासवर्ड डालने के बाद जो है उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा और हमें बताएगा कि हमारे रिक्वायर्ड सर्वर से जो है वो कनेक्टिविटी हो चुकी है और जिस यूज़र से हम कनेक्ट हुए हैं उसका नाम भी शो करेगा। इसके बाद हम न्यू क्वेरी के ऊपर के बटन पे जो है वो हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू क्वेरी की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वायर्ड हमने डेटाबेस बनाया उसको हम सिलेक्ट करेंगे यूज़ की कमांड के साथ। यूज़ और ट्यूटोरियल, यूज़ जो है वो कमांड है और ट्यूटोरियल जो है मेरे डेटाबेस का नेम है। अब आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन के अंदर ट्यूटोरियल सिलेक्ट हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले मास्टर सिलेक्ट था। अब सबसे पहले जो मैंने ट्यूटोरियल के अंदर जो टेबल बनाया था उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो का। तो अभी मुझे एग्जैक्ट उसके कॉलम याद नहीं है तो मैं स्टैटिक की कमांड के साथ जो है स्टूडेंट इन्फो का टेबल को एक्सट्रैक्ट करूँगा उससे रिकॉर्ड, ताकि मुझे कॉलम के एग्जैक्ट नेम पता चल जाए। तो ये रिज़ल्ट जो हमें रिटर्न हुआ है वो आप देख रहे हैं कि 6 रोज इस टेबल के अंदर हैं और ये इसके कॉलम्स के जो हैं वो नेम है। इसके बाद जो हमारा वो सेकंड फोकस होगा वो होगा कि हम अपडेट की कमांड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका एड्रेस और जेंडर जो है मिस है। तो सबसे पहले मैं अपडेट का कीवर्ड लिखूँगा, टाइप करूँगा। उसके बाद जो है मेरा रिक्वायर्ड टेबल का नेम आएगा जो कि स्टूडेंट इन्फो है। इसके बाद जो है वो मैं सिलेक्ट का कीवर्ड सेट का कीवर्ड जो है वो टाइप करूँगा। उसके बाद जो है जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है उसका नाम लिखूँगा जो कि एड्रेस है। इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करूँगा, उसमें जो भी वैल्यू मुझे देनी है वो लिख के इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दूँगा। इसके साथ साथ मुझे जेंडर के कॉलम को भी अपडेट करना है तो कॉमा के साथ मैं सेकंड कॉलम का नाम लिखूंगा जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, जो जिसकी नाम जो है वो जेंडर है मेरे इस ट्यूटोरियल में। उसके बाद जो है मैं इसकी जेंडर डिफाइन कर दूंगा मेल। इसके बाद जो है वो वेयर लिखूंगा, आईडी इक्वल टू 6, क्योंकि अब वेयर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं विदाउट वेयर अगर अपडेट की कमांड चलाऊंगा तो मेरे तमाम रिकॉर्ड्स के अब एड्रेस और जेंडर के कॉलम्स की वैल्यूज़ को अपडेट हो जाएंगी, चाहे वो 10,000 रिकॉर्ड हो, 5 हो या 2 हो। तो इसलिए जो वेयर मैंने लिख दिया। अब ये सिर्फ वो ही रिकॉर्ड अपडेट करेगा जिसकी आईडी जो है वो 6 है। तो हम सिलेक्ट की कमांड अब चला के देखेंगे। पहले जो है लास्ट फरहान बशीर का जो है एड्रेस और जेंडर नल आ रहा था, लेकिन अब कराची और मेल आ रहा है। तो इस तरह से हम इजीली विद द हेल्प ऑफ अपडेट की कमांड हम कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं अगर हमारे यूज़र के पास रिक्वायर्ड राइट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से जो है इस रिकॉर्ड को डिलीट करूँ। तो डिलीट के लिए पहले हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो जिस टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर भी वेयर की कंडीशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर मैंने वेयर की कंडीशन नहीं दी तो उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो तमाम डिलीट हो जाएंगे। मैंने वेयर की कीवर्ड यूज़ करा, फिर इसके बाद जो है आईडी का कॉलम लिखा मैंने, फिर उसके बाद इक्वल टू 6 करा। तो अब जो मेरा रिकॉर्ड डिलीट होगा वो अगेंस्ट आईडी नंबर 6 के ही डिलीट होगा। जैसे ही मैंने जो है एग्जीक्यूट करा इस कमांड को तो हम अब देखेंगे कि सिलेक्ट के साथ कि सिलेक्ट की कमांड रन करके कि रिकॉर्ड नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अगर मैं अपडेट की कमांड चलाऊंगा तो मेरे टेबल में क्वेरी आईडी 6 है नहीं, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, इसीलिए डिलीट भी नहीं होगा। 0 रो अफेक्टेड नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ना हम अपडेट और डिलीट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज अब तक के इस ट्यूटोरियल में हम जो भी हमारी जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने स्टेटमेंट और कमांड्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर, जो कि सिलेक्ट है, इंसर्ट इनटू है
अपडेट है और डिलीट है वो हम सीख चुके हैं। हम ये किस तरह से ये ऑपरेशन टेबल्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि डेटा IDMS और डेटाबेस क्या होता है। सेकंड ट्यूटोरियल में फिर हमने जो है सिलेक्ट के बारे में जो है वो हम सीख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल जो है पसंद आ रहे होंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं।